जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, चर्चा का विषय रहेगा नवंबर 2025। आने वाला महीना नवंबर 2025 आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि नवंबर 2025 में काफ़ी ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और एक दो परिवर्तन नहीं, ग्रहों के 11 परिवर्तन आपको महीने भर में दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से 11 परिवर्तन ग्रहों के होने वाले हैं और उन परिवर्तनों का आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको किन बातों को लेकर के सावधान रहना होगा और कौन सी सफलता मिल सकती है, इस सब की चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों, जहाँ तक सफल परिवर्तनों की बात है तो 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या होगा कि मंगल 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में रहते हुए अस्त हो जाएंगे। तीसरा परिवर्तन क्या होगा नवंबर में कि बुध 9 नवंबर को वक्री अवस्था में पहुंच जाएंगे। और चौथा परिवर्तन होगा कि 14 नवंबर को बुध अस्त हो जाएंगे। पांचवा परिवर्तन होगा कि 23 नवंबर को बुध वक्री अवस्था में ही तुला में प्रवेश कर जाएंगे। और अगला परिवर्तन होगा छठा परिवर्तन कि बुध 29 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। सातवां परिवर्तन क्या होगा कि गुरु 11 नवंबर को रात में वक्री हो जाएंगे। आठवां परिवर्तन क्या होगा कि शुक्र 2 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और नौवां परिवर्तन होगा कि शुक्र 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 10वां परिवर्तन क्या होगा कि शनि 28 नवंबर को सुबह मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। और आखिरी 11वां परिवर्तन क्या होगा कि 23 नवंबर को राहु स्वयं के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह नवंबर महीने में 11 परिवर्तन ग्रहों के होने हैं, क्योंकि ग्रह राशि परिवर्तन भी करते हैं। कभी वक्री हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं, कभी उदित हो जाते हैं, कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। यह मुख्य 11 परिवर्तनों का आपकी राशि मेष पे क्या असर पड़ने वाला है, आइए उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से 7वें घर में हैं और 16 नवंबर तक नीच राशि तुला में रहते हुए आपकी राशि से 7वें घर में रहेंगे। 7वें सूर्य जीवन साथी के साथ या तो अनबन कराते हैं या जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ तकरार, तनाव, मतभेद की स्थितियों को जन्म देते हैं। आपके क्रोध में वृद्धि करेंगे, आपको सिरदर्द या नेत्रों में कष्ट देने का कार्य करेंगे। इसलिए प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। यही सूर्य 16 नवंबर को जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर 15 दिसंबर तक के लिए आपकी राशि से 8वें हो जाएंगे। गोचर में 8वें सूर्य भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं,
लेकिन मित्र राशि मंगल की राशि में रहेंगे तो अचानक आपको लाभ कराएंगे और अचानक आपको जमीन जायदाद के विवादों से मुक्ति दिलाएंगे, अचानक आपको गुप्त लाभ कराएंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए 8वें मंगल भी बहुत अच्छे साबित नहीं होते हैं। लेकिन मंगल 6 नवंबर को सुबह अस्त हो जाएंगे, तो इसलिए मंगल के शुभ अशुभ परिणाम 6 नवंबर के बाद मिलने बंद हो जाएंगे। बुध अवश्य आपकी राशि के लिए अनुकूल हो चुके हैं और 9 नवंबर तक बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि बुध वृश्चिक राशि में अब 23 नवंबर तक रहेंगे। लेकिन 9 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे, 14 नवंबर को अस्त हो जाएंगे और 23 नवंबर को फिर वक्री अवस्था में ही तुला में लौट आएंगे। 29 नवंबर को बुध मार्गी होंगे। लेकिन 8वें बुध वृश्चिक राशि में रहते हुए, क्योंकि बुध आज 24 अक्टूबर को दोपहर में 12:30 बजे तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आपकी राशि से 8वें हो चुके हैं और 8वें बुध गोचर में अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। व्यापार व्यवसाय में आपको आकस्मिक रूप से लाभ कराने का कार्य करेंगे। अपनी बुद्धि और वाणी से आप धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाने का कार्य करेंगे। उसके अलावा व्यापार में बनाई गई योजनाएं सफल रहेंगी। अष्टम बुध आकस्मिक रूप से अचानक रूप से आपको लाभ कराएंगे। कहीं पे अगर व्यापार में आपका धन फंस गया होगा, रुक गया होगा, उसको दिलाने में भी अष्टम बुध सहायक बनेंगे। गुरु आपकी राशि से चौथे घर में है और गुरु चौथे गोचर में तो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उच्च राशि में है। निश्चित ही सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, लेकिन सुख साधनों को लेकर के मन पूरी तरह से अंदर से संतुष्ट नहीं रहेगा। किसी न किसी बात का भय मन में बना रहेगा। कहीं न कहीं वाद विवाद कलह का वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। घर परिवार में कलह वाद विवाद का वातावरण निर्मित न होने पाए, इसके लिए आपको सजग व सावधान रहना होगा। लेकिन गुरु की दृष्टियां निश्चित ही आपको फायदा दिलाने का कार्य करेंगी, क्योंकि गुरु 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। लेकिन फिर भी गुरु को लेकर के आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यय के स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद या माता के ऊपर व्यय करने की स्थितियां बनेंगी। लेकिन फिर भी तर्क वितर्क कलह वाद विवाद लड़ाई झगड़े वाले वातावरण से अपने आप को बचा करके चले। शुक्र 2 नवंबर को स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि से 7वें घर में हो जाएंगे। लेकिन 7वें शुक्र भी गोचर में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। रहेंगे शुक्र स्वराशि स्वयं की राशि तुला में, लेकिन गोचर में 6ठे 7वें 10वें शुक्र बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। इसलिए चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, दोनों को लेकर के या दोनों से अपने संबंधों को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और भावनाओं में बह करके निर्णय लेने से बचना पड़ेगा। हाँ, शुक्र अच्छे परिणाम देने की स्थिति में 26 नवंबर को आ जाएंगे, जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से 8वें हो जाएंगे। शनि मीन राशि में आपकी राशि से 12वें घर में है, वक्री अवस्था में है। आप अपने व्यय पे नियंत्रण रखिए, व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करिए। नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में
की गई यात्राएं वैसा परिणाम नहीं देंगी जैसा कि आप प्रयास करेंगे। आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता रहने से मन चिंतित रहेगा, लेकिन यही शनि 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। फिर भी आपको जब तक 7.5 है, क्योंकि अभी तो 7.5 इस साल प्रारंभ ही हुई है, तो आने वाले 7 साल शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को सरसों के तेल का पीपल के नीचे दीपक जलाते रहें, किसी दीनहीन अपाहिज लाचार को कुछ ना कुछ दान करते रहें और काली चींटियों को चुगाते रहें। और कर्ज की समस्या आ चुकी हो, कर्ज में धंस गए हो, तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए काली चींटियों को चुगाना और हनुमान मंदिर जाना ये बंद नहीं करना। निश्चित ही आप कर्ज के दलदल से, कर्ज रूपी चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सफल होंगे। हाँ, राहु अच्छी स्थिति में है और 5 दिसंबर 26 तक राहु बहुत अच्छे परिणाम देंगे। राहु 23 नवंबर को स्वयं के नक्षत्र शतभिखा में प्रवेश करते ही बहुत ताकतवर स्थिति में आ जाएंगे और 1 साल के अंदर अंदर एकाएक अचानक आकस्मिक रूप से आपको ऐसा लाभ कराएंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। केतु सिंह राशि में आपकी राशि से 5वें घर में रहेंगे। 5वें केतु संतान से मतभेद कराते हैं या संतान को लेकर के कोई न कोई मन में चिंता पैदा करते हैं, पेट की कोई न कोई समस्या खड़ी करते हैं। अपने खान पान का ख्याल रखिए और कुत्तों को प्रतिदिन खिलाते रहें ताकि केतु के अशुभ परिणामों से आपकी रक्षा हो सके। जहाँ तक नवंबर की बात है, प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा नवंबर के महीने में संतुष्ट नहीं रहेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर शनिवार को छाया दान करें, मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाएं या दुर्गा सप्तशती में माता दुर्गा के कवच का नित्य पाठ करें। घरेलू उलझने दिखाई पड़ेंगी। कोई न कोई घरेलू उलझन अवश्य आपका घरेलू उलझन से सामना होता रहेगा। बनते कामों में अड़चने आएंगी। एकाएक धन का अपव्यय होगा। न चाहते हुए भी धन खर्च करना पड़ेगा। लाभ में कमी दिखाई पड़ेगी। गुप्त चिंताएं मन को परेशान करेंगी। कोई न कोई चिंता मन में बैठ जाएगी, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण आपका जो व्यय होगा, खर्चा होगा, वो गलत चीज में नहीं होगा, गलत कार्यों में नहीं होगा। गुरु की दृष्टि शुभ कार्यों में खर्चा कराएगी, धर्म कर्म में खर्चा कराएगी और शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा कराएगी। और आप विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में गुरु की दृष्टि सफलता दिलाने का भी कार्य करेगी। बाहरी संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। बाहरी संबंधों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसलिए लोकल संबंधों की अपेक्षा बाहरी संबंधों को महत्व दें। बाहरी संबंधों से व्यापार करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। असफलता के मध्य सफलता का योग नवंबर महीने में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लगेगा कि आपको ये काम नहीं हो रहा, लेकिन एकाएक वो कार्य आपका हो जाएगा। कभी कभी मन निराश हो जाएगा, लेकिन उस निराशा के दौर में भी अचानक आपको रोशनी की किरण दिखाई पड़ने लगेगी। तो नवंबर के महीने में असफलता के मध्य सफलता का योग
अवश्य आपको प्राप्त होगा। परिश्रम और प्रयास, इससे धन आगमन के मार्ग बनेंगे। अगर आप धन लाभ चाहते हैं, परिश्रम करिए, प्रयास करिए। निश्चित ही परिश्रम व प्रयासों से धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने मेष राशि वाले इष्ट मित्र परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं शीघ्र वृष राशि वालों की चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।